हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अभी तक बॉयलर के बारे में पढ़ चुके हैं कि बॉयलर क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या 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 होते हैं और उसकी माउंटिंग्स और एक्सेसरीज। आज हम लोग पढ़ेंगे लैंकाशायर बॉयलर, उसका कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग। तो लैंकाशायर बॉयलर क्या होता है? इंटरनल फायर्ड होता है, हॉरिजेंटल होता है, नेचुरल सर्कुलेशन होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट फायर ट्यूब बॉयलर होता है। फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब होता है कि ट्यूब में फायर होती है और सराउंडिंग में वाटर होता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं। ये 3 व्यूज दिए हैं। ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। ठीक है, तो साइड व्यू से हम देखते हैं। ये साइड व्यू है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये बॉयलर ड्रम है। ये 2 ट्यूब हैं, फायर ट्यूब्स हैं और ये जो कंस्ट्रक्शन है ब्रिक्स का है। और ट्यूब्स के बाहर वाटर होता है और वाटर के ऊपर स्टीम। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में जो मेन माउंटिंग्स हैं हम उसको देख लेते हैं। यह है सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल सेफ्टी वॉल क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेफ्टी वॉल क्या होता है, जब प्रेशर हाई होता है तो ये वो स्टीम को रिलीज कर देता है और प्रेशर हमारा कम हो जाता है। स्टीम स्टॉप वाल्व, इसका यूज़ हम स्टीम को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ से स्टीम को कलेक्ट कर कर जहाँ उसको हमें यूज़ करना है वहाँ हम उसको भेज सकते हैं। ये है मैन होल। मैन होल का काम होता है कि इसमें जो है ए मैन कैन एंटर इनटू द बॉयलर फॉर क्लीनिंग पर्पस। ये है स्टीम स्पेस, यहाँ पर स्टीम कलेक्ट होती है। ये है फायर ट्यूब, जिसमें फायर बर्न होती हैं, फ्लू गैसेस होती हैं। ये कोल जहाँ पर बर्न होता है और हॉट गैसेस बर्न होने के बाद पूरे बॉयलर को गर्म करती हैं। ये है टॉप व्यू। इस बॉयलर को हम 3 व्यू से समझ सकते हैं, साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या होता है कि फायर यहाँ बर्न होती है, हॉट फ्लू गैसेस ट्यूब में फ्लो करती हैं, ट्यूब से फ्लो होकर वो उसके नीचे आ जाती हैं और सराउंडिंग में जो वाटर है उसको वो हीट करती हैं और वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वो बॉयलर के ऊपर स्टीम स्पेस में आ जाता है। स्टीम स्पेस में आने पर हम उसको स्टीम वॉल से कलेक्ट कर लेते हैं। जब वो ट्यूब्स के नीचे या बॉटम पर आता है तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम टॉप व्यू में देख सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक टॉप एंड एक राइट एंड लेफ्ट। ये राइट लेफ्ट फ्लो करते हुए ये मेन बॉयलर के हिस्से में आती हैं और यहाँ से ये चिमनी में बाहर निकल जाती हैं। यहाँ से आकर चिमनी से बाहर निकल जाती है। तो ये वर्किंग थी। वर्किंग इज़ वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ट्यूब में फायर बर्न होती है, ये फ्लू गैसें ट्यूब से होती हुई बॉयलर के बॉटम पर आ जाती हैं, फिर ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाती हैं और पूरे बॉयलर में फ्लो करने के बाद ये थ्रू द चिमनी बॉयलर के बाहर निकल जाती है। सो दिस इज ए लैंकाशायर बॉयलर। नाउ वी टॉक अबाउट विलकॉक्स बॉयलर। तो विलकॉक्स बॉयलर कौन सा होता है? बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स। इसमें क्या होता है, ये एक स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नली फायर्ड नेचुरल सर्कुलेशन और वाटर ट्यूब बॉयलर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर ट्यूब बॉयलर है।
वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब ये होता है कि ट्यूब में वाटर होता है और सराउंडिंग में फ्लो गैसेस होती है। तो इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम लोग। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। तो क्या होता है इसमें, इसमें सबसे पहले प्रेशर गेज होता है। प्रेशर गेज का काम क्या होता है, टू मेजर द प्रेशर। वाटर गेज, वाटर को, वाटर के लेवल को मेजर करने के लिए वाटर गेज होता है। फीड वाटर, जैसे कि वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो बॉयलर में जो है वाटर कम होता रहता है, इसलिए वाटर को सप्लाई करने के लिए फीड वाल्व होता है। ये स्टीम स्पेस होता है। और ये कौन सा होता है, सेफ्टी वाल्व क्या होता है मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद ये होता है स्टीम स्टोव वाल्व, जहाँ से हम स्टीम को कलेक्ट करते हैं। और ये स्टीम ड्रम होता है, जहाँ पर स्टीम कलेक्ट होती है। बॉयलर में वाटर नीचे होता है, स्टीम ऊपर होती है, बिकॉज हम जानते हैं बॉयलर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और स्टीम की डेंसिटी कम होती है, इसलिए स्टीम हमेशा ऊपर कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये ट्यूब्स हैं, इंक्लाइन ट्यूब्स, जो 15 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन होती हैं। ये सुपर हीटर है, इसको हम अपटेक हेडर बोलते हैं और इसको हम डाउन टेक हेडर बोलते हैं। ये बैफल्स होते हैं। बैफल्स का काम होता है फ्लो गैसेस को रोकना, डिफ्लेक्ट करना, ताकि फ्लो गैसेस का ट्यूब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हीट वाटर को सप्लाई कर सकें। ठीक है, तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर कोल होता है, कोल क्या होगा, बर्न होगा। कोल बर्न होगा तो फ्लो गैसेस फ्लो करेंगी इस तरीके से। फ्लो गैसेस जब फ्लो करेंगी ओवर द सरफेस ऑफ ट्यूब्स तो क्या होगा, यहाँ पर वाटर हीट हो जाएगा। यहाँ पर वाटर हीट हो जाएगा, डाउन टेक में आएगा। यहाँ पर जब वाटर हीट होगा तो इस वाटर की डेंसिटी कम हो जाएगी, जबकि जो डाउन टेक हीटर के पास जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस वाटर का जो सर्कुलेशन है वो अपर टेक हीटर की तरफ हो जाएगा। अपर टेक हीटर से वाटर और स्टीम मिक्सचर बॉयलर ड्रम में जाएगा और यहाँ पर स्टीम है उसको हम फिर दोबारा से सुपर हीटर में भेजेंगे। सुपर हीटर में भेजने के बाद फिर उसको हम स्टॉप वाल्व से सुपर हीटर में भेजने के बाद फिर हम उसको स्टोव वाल्व से बाहर ले सकते हैं। तो ये विलकॉक्स की वर्किंग थी। एक बार और देख लेते हैं क्या होता है इसमें। वाटर डाउन टेक में आता है, यहाँ से वो अपर हेडर में जाता है। अपर हेडर के बाद वो बॉयलर ड्रम में जाता है, वहाँ पर स्टीम को फिर सुपर हीटर में भेजा जाता है और सुपर हीटर में भेजने के बाद उसको बाहर ले लिया जाता है। तो दिस इज ए वर्किंग ऑफ विलकॉक्स बॉयलर। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ लोकोमोटिव बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर देखते हैं। लोकोमोटिव बॉयलर आप देख के पता लगा सकते हो कि ये एक हॉरिजॉन्टल बॉयलर है। ये एक हॉरिजॉन्टल बॉयलर है। एक ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर है। ठीक है, इसके हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं।
ये एक ट्यूब्स हैं, फायर ट्यूब्स हैं। ये स्टीम डोम है जहाँ पर स्टीम को हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये मेन होल है जिसमें हम एंटर करके इसको साफ कर सकते हैं। ये प्रेशर गेज है, प्रेशर को मेजर करने के लिए। वाटर लेवल इंडिकेटर, वाटर को लेवल को मेंटेन करने के लिए बॉयलर में। ब्लो ऑफ कॉक का क्या मतलब है, साफ सफाई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और ये रेगुलेटर रोड है, स्टीम की क्वांटिटी को रेगुलेट करने के लिए एक रोड होती है जो लिंक होती है। जितनी अमाउंट में हमें स्टीम चाहिए उतनी अमाउंट में हम स्टीम को ट्रांसफर कर देते हैं। ये क्या है, ये चैम्बर है जहां से हम हॉट गैसेस बाहर निकलती हैं। तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग क्या होती है, यहाँ पर कोल होता है, कोल बर्न होता है और फ्लू गैसेस ट्यूब में जाती हैं। ये एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है। फ्लू गैसेस ट्यूब से पास होती हुई स्मोक बॉक्स में जाती हैं और स्मोक बॉक्स से बाहर सराउंडिंग में निकल जाती है। फ्लू गैसेस का सिर्फ इतना काम है। उसके बाद जो सराउंडिंग में वाटर होता है, जो सराउंडिंग में वाटर होता है वो हीटेड हो जाता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगा, स्टीम डोम में। और स्टीम डोम में जाने पर हम उसको वहाँ से ले सकते हैं। वी कैन टेक द स्टीम फ्रॉम स्टीम डोम फॉर आवर पर्पस। जनरली दिस लोकोमोटिव बॉयलर इज जनरली यूज इन स्टीम इंजन। तो इस स्टीम को हम कहाँ यूज करेंगे, स्टीम इंजन में यूज करेंगे टू मूव द पिस्टन और टू ऑपरेट द steam engine. So this is the basic principle or working of the locomotive boiler. Thank